परमेश्वर की हम सबके लिए जो प्लान या योजना है, उसके अनुसार हमें क्षमता भी दी गई कि हम उसे पा सकें। प्रभु यीशु ने अपनी महिमा और शांति हमें दे दी ताकि जो हमसे शैतान ने चुरा लिया था वापस लें। लेकिन हम महिमा को स्तुति या आराधना से जोड़कर ही देखते हैं। उनकी महिमा में चलना उस बादल द्वारा पूरी तरह ढका जाना है ताकि तूफान और चमकते सितारे सब एक जैसे ही लगें। जब हाथ परमेश्वर ने पकड़ा है तो हर अवस्था आनंदित होने का कारण बन जाती है। आइए शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 17वां अध्याय उसकी 18वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसे आपने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसे आप हे पिता मुझ में हैं और मैं आप में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि आप ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो आपने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और आप मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि आप ही ने मुझे भेजा, और जैसा आपने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें आपने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो आपने मुझे दी है, क्योंकि आपने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने आपको जाना, और इन्होंने भी जाना कि आप ही ने मुझे भेजा है। मैंने आपका नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम आपको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर हम सब में हमारे जीवन के लिए भरपूर क्षमता या योग्यता भर देते हैं ताकि हम उनके द्वारा निश्चित मंजिल तक पहुंच सकें। महिमा या ग्लोरी असल में क्या है, और प्रभु यीशु जो परमेश्वर हैं अपनी महिमा हमें कैसे दे सकते हैं? उत्पत्ति का पहला अध्याय उसकी पहली 2 आयत अगर हम देखें, वहां लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया, और जो वहां इब्रानी भाषा के शब्द इस्तेमाल किया गया वहां लिखा है कि वो खालीपन था। वहां लिखा है टोहू व बोहू, जिसका ट्रांसलेशन किया गया विदाउट फॉर्म और वॉइड, बेडौल और सुनसान। धरती बेडौल और सुनसान थी। लेकिन यहूदी जो सेज हैं, जो संत हैं, उनके द्वारा इसका मतलब हो जाता है कि प्रसंग के अनुसार उसका संभव अस्तित्व है। और जो वहां लिखा है डार्कनेस वाज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अंधेरा छाया हुआ था धरती के ऊपर। इसका मतलब है कि जो धरती की सही क्षमता थी वो छुपाई हुई थी, और ये जो वॉइड और फॉर्मलेस अर्थ थी, इसने फिर हर तरह के पौधे, हर तरह के जानवर सब उससे उत्पन्न हो गए, और इसी ने फिर इंसान को बनाने के लिए भी वो मटेरियल दे दिया जिससे परमेश्वर ने इंसान को बनाया। उस क्षमता थी उसमें, लेकिन आत्मिक तौर पर ही वो दिखाई देती है जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार ये होने देते हैं, वो सबको दिखाई देने लग जाता है। वो छुपी हुई क्षमता जो है वो धरती की है, पानियों की है, और जो मैटर उसके अंदर, जो भी उसके अंदर वो धरती में है, वो सब में है। इंसान में भी इसी प्रकार अदन बाग में यह सब क्षमता दी गई थी। अदन का मतलब ही आनंद है, प्लेजर, और इंसान को अनंत काल तक वहां पर आनंद ही मनाना था परमेश्वर के साथ। लेकिन पाप आने के बाद में जो वो उसकी ओरिजिनल क्षमता थी वो शैतान छीन गया। यूहन्ना 17:22 में जो भी हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के सामने, और फिर ये कह देते हैं जो महिमा आपने मुझे दी वो मैंने इन्हें दे दी है। लेकिन 5वीं आयत में वो कहते हैं, अब हे पिता, जो महिमा मेरी आपके साथ थी, जो कि
इस धरती में कुछ भी बनाए जाने से पहले से, वो अब मुझे दीजिए। प्रभु यीशु संपूर्ण रूप से परमेश्वर हैं, संपूर्ण रूप से इंसान भी हैं। वो थे, आज भी हैं और सदा के लिए रहेंगे, संपूर्ण रूप से इंसान भी और संपूर्ण रूप से परमेश्वर भी। फिलिपियों का 2 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने अपने आप को खाली कर लिया ताकि वो इंसान के रूप में एक दास की तरह अपना अस्तित्व पाए। जो नई न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है, ये इसे और क्लियर कर देती है कि उन्होंने अपने आप की जो भी स्वर्गीय प्रिविलेज थे, जो शक्तियां थी, वो सब वहां छोड़ दी और इंसान का रूप धार कर एक दास की तरह आ गए। जब वो इंसान बनकर इस धरती पर पैदा हुए, दासता में आए, परमेश्वर के जो शक्तियां थी उन्होंने वही छोड़ दी। और यही वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और वो जो उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने वो रिडेम्पशन का, छुटकारे का प्लान डिक्लेयर किया था, उसे पूरा करने के लिए आते हैं। वो औरत का बीज बन जाते हैं ताकि जो उन्होंने पैदा किया उसे छुटकारा दें। वो अपने शारीरिक अवस्था में परमेश्वर होना बंद नहीं कर देते हैं, लेकिन वो इंसानी रूप में आते हैं, इंसान की महिमा में, उस महिमा में, उस ग्लोरी में जो आदम को दी गई थी। इसीलिए वो दूसरा आदम है और वो पाप रहित हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं और फिर वो सब अधिकार के साथ आते हैं। प्रभु यीशु की दूसरे आदम की महिमा है और जो उत्पत्ति 1:28 में सब अधिकार दिए गए थे, वो सब अधिकार वो पा लेते हैं हर चीज के ऊपर जो धरती पर है। और फिर इसी प्रकार जिस प्रकार आदम के पास वो अदन बाग में अधिकार थे, वो शैतानी ताकतों पर भी उन्हें अधिकार है। और यही उनकी अथॉरिटी है, यही उनकी महिमा है जो वो हमें देते हैं, हम विश्वासियों को देते हैं। लेकिन ये महिमा है क्या? इब्रानी शब्द है कबोद या कावोद और ग्रीक भाषा का शब्द है डॉक्सा, जिसका मतलब है ग्लोरी, ऑनर या डिवाइन क्वालिटी, वैभव है, जिसमें परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। इसका मतलब है इनहेरेंट, जो अंदर है पहले से ही, इंट्रिंसिक जो पहले ही दी गई है, वो उसकी क्षमता है। इसे वजन भी कहते हैं, आंतरिक मूल्य या वजन। ये वजन पौलुस रसूल 2 अध्याय 2 कुरिन्थियों 4:17 में कहते हैं, वेट ऑफ ग्लोरी। और वो फिर कहते हैं कि पौलुस रसूल कहते हैं कि इसी वजन को वो बढ़ा देते हैं, इसी को बढ़ाया जाता है। जब अय्यूब की पुस्तक उसके 29वें अध्याय में 20 से 25 तक हम देखते हैं, तो वो परमेश्वर की जो प्रकाश, उसकी महिमा है, उसकी सुंदरता के बारे में है। फिर वो कहते हैं जब इसे इंसान के रूप में ग्लोरी को देखते हैं तो वो इसे एक धनुष की तरह दिखा देते हैं जो कि सदा के लिए वजनदार है, इफेक्टिव है। और फिर ये महिमा एक हथियार की तरह बन जाती है। उत्पत्ति 31 की पहली आयत में यही कबोद, इसे धन दौलत के रूप में देखा जाता है। उत्पत्ति 45 की 13 में फिर हम देखते हैं यही ग्लोरी, वैभव के रूप में देखा जाता है। और ये सब जितने शब्द हैं ये डिग्निटी या गौरव को जाहिर करते हैं। लूका 2 की 9वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु में फिर ये एक्चुअलाइज, जिसमें प्रकट होती है। परमेश्वर का पुत्र आते हैं, परमेश्वर की उस महिमा जो उन्होंने इस जगत में इंसान के रूप में दिखानी है। परमेश्वर की वही महिमा फिर अलग अलग तरीके से दिखाई देती है इस दुनिया में। गिनती 14:22 में परमेश्वर की महिमा हम देखते हैं उन महामारियों में और अलग अलग चमत्कारों में जो मिस्र में होते हैं। निर्गमन 16:10 में यही वो बादल का पिलर, खंबे की उसमें दिखाई देती है। निर्गमन 29:43 में ये टैबरनेकल, मिलाप के तंबू में दिखाई देती है महिमा। लेवी व्यवस्था 9:23 से 24वीं आयत में फिर ये आग के रूप में उतरती है, जिसके द्वारा फिर जो वो भेंट का सिस्टम शुरू होता है, आग उतरती है और भेंट को स्वीकार करती है। यशायाह 6 की पहली 5 आयत में यही महिमा परमेश्वर की मंदिर में दिखाई देती है।
और प्रकाशित वाक्य 21 की 11 और 23वीं आयत में आखिर में परमेश्वर की महिमा नए यरूशलेम में दिखाई देती है और फिर वहीं पर ये रुकेगी, रहेगी सदा के लिए। जब हम परमेश्वर की महिमा को पहचानते हैं और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम यही कहते हैं, हम उनको महिमा देते हैं, उनकी हम महिमा करते हैं। हम अपनी आराधना के द्वारा उनकी महिमा में कुछ बढ़ोतरी नहीं करते हैं और ना ही उनकी महिमा हमारे रिकॉग्नाइज, हमारी पहचान से कुछ फर्क पड़ेगा उन्हें। यशायाह 6 के 3री आयत में जो सराफ हैं वो पुकारते हैं, पवित्र 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 वो यहोवा, सेनाओं का यहोवा, जो इस धरती पर जिसकी महिमा छाई हुई है। वो सिर्फ एक फैक्ट स्टेट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि कवोड जो है वो सही है, परमेश्वर की महिमा है। और फिर ये उनकी परमेश्वर तब का उसका एक बखान है और इसके द्वारा फिर हम उनकी महिमा वहां देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में भी। हम फिर वो महिमा अपने जीवन में काम करते हुए देखते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर की महिमा का हमारे लिए क्या मतलब है? प्रभु यीशु द्वारा दी गई कावोड या डोक्सा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर की महिमा का मेरे लिए और आपके लिए क्या मकसद है? पहले तो ये देखें, पहला है कि ये मेरी जो इस दुनिया में पोजीशन है, मेरा अस्तित्व क्या है, वो डिफाइन कर देता है। मैं सबसे ऊपर नहीं हूं, लेकिन जो परमेश्वर मेरे ऊपर है, मैं उसकी आशीष में उसकी महिमा के लिए बनाया गया हूं। भजन संहिता 24 की 8 में जो यरूशलेम में आते थे वो गाते हुए, आराधना करते हुए आते थे, फिर अंदर से सवाल पूछा जाता, कौन है वो प्रतापी राजा जो अंदर आना चाहता है? वहां शब्द है मलिक हाकवोड, वही कवोड शब्द यहां पर भी इस्तेमाल किया गया है। वो वर्दी है और फिर वही मेरे जो अपने आप में अहंकार है उसका इलाज है जब मैं उनकी तरफ देखता हूं। दूसरा, जब मैं कन्फेशन करता हूं परमेश्वर की महिमा को, तो फिर ये मेरे विचारों को और अपने कामों को उनके साथ एक मिलाप में, लाइन में लगा देता है, रियलाइन हो जाता है। फिर मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाता हूं। फिर मैं सिर्फ उनकी सेवा ही नहीं करना चाहता हूं, बल्कि उनके ऊपर निर्भर होकर उस प्रतापी राजा जो मेरा इस धरती पर स्थान निश्चित करते हैं, मैं उसी में आनंद होकर उनके फैसले में चलता हूं, उनके अधीन की में चलता हूं। तीसरा, जो महिमा दिखाई गई है वो मुझे उनका आदर, डर और भय से करना सिखाती, क्योंकि वो मेरे मित्र ही नहीं हैं, वो परमेश्वर हैं। और जब मैं उनकी हजूरी में जाता हूं तो मैं भय और कांपते हुए जाता हूं। फाइनली उनकी जो ये महिमा है मुझे आदर और अचंभे से भर देती है। मैं कभी भी परमेश्वर के लेवल तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर मेरे लेवल पर आ जाते हैं और उनका अनुग्रह, फिर उनकी दया, उनकी उस स्वर्गीय महिमा के साथ भरी हुई मेरे जीवन के अंधेरों को खत्म कर देती है। भजन संहिता 19 की पहली 10 आयत में लिखा है, स्वर्ग और धरती उसकी महिमा, वो रचने वाले की महिमा का बखान करते हैं और उनके बारे में ज्ञान हमें देते हैं, जो कि उनकी क्रिएशन के द्वारा हमें दिखाई देता है। हम ये प्रभु यीशु से महिमा कैसे पाते हैं? यूहन्ना 7 की 5 में याकूब और उनके भाई प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वही याकूब उनकी जो पुस्तक है, पहला अध्याय 18वीं आयत में प्रभु यीशु जो जी उठे उनसे मिल लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि प्रभु यीशु हमें नया जीवन देते हैं वचन के द्वारा, सच्चाई के वचन के द्वारा। यूहन्ना 3 की पहली 8 आयत में हम देखते हैं, एक फरीसी है निकोदेमस, जो रात में प्रभु यीशु से मिलने आता है। वो पहले जो 3-4 शब्द बोलता है, रब्बी, आप तो परमेश्वर के पास से आए हुए टीचर हैं। और फिर वो परमेश्वर को पहचान प्रभु यीशु के साथ करता है उनके कामों के द्वारा। प्रभु यीशु उसके मन को जानते हुए उसे बता देते हैं कि तुम्हें पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना है। और हमने ये मान लिया कि पानी बपतिस्मे के द्वारा है ये, और फिर उसके बाद में हम पवित्र आत्मा पा लेते हैं। लेकिन वचन ये नहीं कहता है। याकूब का जो कहना है वो प्रभु यीशु के कहने से भिन्न लगने लग जाता है।
लेकिन ये है नहीं। यूहन्ना 4:14 में हम सामरी औरत जो कुएं पर है उसे देखते हैं, और फिर प्रभु यीशु उसे बोलते हैं कि जो पानी मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे भीतर एक सोते की तरह उमड़ उठेगा, जो कि तुम्हें अनंत जीवन फिर देगा। यूहन्ना 1 की पहली 4 आयत में और 14वीं आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु अल्फा और ओमेगा हैं, आद और अंत हैं, शुरुआत उन्हीं पर होती है, और वो वचन है और वचन फिर देहधारी हो जाता है, और अब हम उनकी महिमा फिर देखते हैं। वचन को पहले मुझे रिसीव करना है, वो मुझे रिसीव करते हैं, क्योंकि मैं उनके पास जा ही नहीं सकता उनके बुलावे के बिना। उन्होंने चुना है, पहले वो मुझे अपने पास लेंगे। जिस प्रकार उन्होंने वो सामरी औरत को लिया, फिर ही मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूं। यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि प्रभु यीशु को सामरिया के इलाके से जाना अवश्य था, जबकि यहूदी वहां से नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें जाना था ताकि उस औरत को और उसके पूरे गांव को आशीष दे सकें। परमेश्वर की महिमा पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जाहिर होती है, और फिर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे लेकर जाते हैं अविश्वास में से चर्च में प्रभु यीशु के पास, वचन के पास, ताकि फिर वो मैं उनकी महिमा देख सकूं। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, विश्वास भी पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, और इसके बिना तो मैं उनके पास जा ही नहीं सकता। मैं उसके बिना चाहे जितना मर्जी वचन पढ़ लूं, याद कर लूं, लेकिन मैं उसके सच्चाई को पहचान नहीं सकता, उस पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे जब पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु के पास ले जाते हैं, तब मैं विश्वास करता हूं और उन्हें अपना मुक्तिदाता मान लेता हूं। परमेश्वर का वचन फिर मेरे भीतर आ जाता है और मुझे नया जन्म देता है, और तभी फिर मैं अपने आप को और दूसरों को बपतिस्मे के द्वारा डिक्लेयर करता हूं, और मेरा जीवन बदल जाता है। और ये डिक्लेरेशन मेरा रिश्ता एक जाहिर करता है प्रभु यीशु के साथ, और ये बपतिस्मा किसी भी तरह से परमेश्वर की महिमा के ऊपर कोई असर नहीं डालता है, क्योंकि वो तो पहले ही मेरे भीतर आ जाते हैं। उनका मेरे भीतर आना नया जन्म मुझे देता है, और फिर वो पानी का सोता बनकर उमड़ पड़ता है। यूहन्ना 4:39 में वही सोता फिर जब वो बाहर निकलता है तो वो सामरी औरत गांव में जाकर चिल्लाती है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया जो मैंने आज तक कभी कुछ किया था। और बहुत लोगों ने उसकी बातों पर ही प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया। यूहन्ना 4:40 से 42वीं आयत में फिर वो सोता उन सब लोगों को प्रभु यीशु के पास लेके आता, अपने पास नहीं, उनके पास लेके आता है, और उनके वचन के द्वारा और बहुत लोग विश्वास करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 37वीं आयत में पेंटेकोस्ट के दिन वचन उतरता है, और फिर वो वचन डिसाइपल्स को अपने भीतर ले लेता है, और फिर वही वचन उनमें जाता है पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा, और फिर पत्रस रसूल बोल्डली वचन को प्रचार कर देते हैं। वो सोता बाहर निकलने लगता है, बहने लगता है। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 13वीं आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो ये फिर आशीष है, फिर ये दूसरों को दिखाई देती है। वो प्रीस्ट हैं, और जो टेम्पल के कैप्टन हैं, सदूसी हैं, वो सब फिर हैरान हो जाते हैं कि यूहन्ना और पतरस जो कि अनपढ़ लोग थे, ये अनट्रेन्ड थे, ये किस प्रकार ऐसी बातें बोल रहे हैं। लेकिन फिर वो ये जान लेते हैं कि ये प्रभु यीशु के साथ रहे थे। यूहन्ना 7:50 से 51 आयत में यही सोता निकोडिमस के भीतर से भी उमड़ता है, वो फ्लो करता है, और फिर वो सनहेड्रिन में ज्यूइश यहूदी लीडर्स को चैलेंज कर देता है, क्या हमारी व्यवस्था किसी को बगैर सुने उसे दोषी करार कर सकती है। यूहन्ना 19:39 में फिर वो फाइनली अरिमथिया के जोसेफ के साथ जुड़ जाता है, 100 पाउंड मायर और एलो लेकर प्रभु यीशु के दफनाने के समय पर उनके खुद जाहिर हो जाता है, डर उसका निकल जाता है, हम नया जीवन पाते हैं, और फिर वो दूसरे आदम की जो महिमा है वो हमारे भीतर आ जाती है। और ये बपतिस्मे के द्वारा नहीं आती है, ये आती है जब वचन हमें स्वीकार करते हैं और वचन हमारे भीतर आता है।
और ये उनका भीतर आना, फिर हमारे भीतर वो जीवन का पानी बहने लगता है। वचन के बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर वो मंडराता रहेगा, ऊपर में काम नहीं करेगा। रोशनी तभी होगी जब वचन परमेश्वर का आएगा और वो हमारे भीतर उस रोशनी को पहुंचाएगा। लूका 23:43 में वो जो वहां पर क्रिमिनल लटकाया गया था प्रभु यीशु के साथ, वो 34वें आयत में सुनता है प्रभु यीशु की प्रार्थना उन यहूदी लोगों के लिए। परमेश्वर से वो कहती हैं, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्षमा करो। फिर वो कह देता है कि प्रभु मुझे याद रखना जब आप अपने राज्य में जाओगे। पहले उसने सुना, वचन उसके भीतर आया, फिर वो वचन निकलता है उसके भीतर से, और फिर वो दूसरे क्रिमिनल को डांट देता है, और फिर वो प्रार्थना करता है और वादा पा लेता है, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। रोमियो 8:17-18 आयत में और प्रकाशित वाक्य 21-23 में प्रभु यीशु की वो स्वर्गीय महिमा दिखाई देगी और फिर हम उनकी वो स्वर्गीय रोशनी में खड़े होंगे। यूहन्ना 20:22 में वो जी उठने के बाद में प्रभु यीशु अपने चेलों के ऊपर सांस फूंकते हैं और उन्हें कह देते हैं, पवित्र आत्मा पाओ। उसी प्रकार जिस प्रकार उत्पत्ति 2:7 में आदम के नथनों में सांस फूंका गया था और वो नया जीवन पा लेते हैं, और फिर वो एक मिट्टी का ढेर जीवता पुरुष बन जाता है। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 13वीं आयत में फिर जो उनकी वो हिडन पोटेंशियल थी, अनपढ़ और अनट्रेन्ड डिसाइपल्स की, वो जाहिर हो जाती है और यहूदी लोग अचंबा करते हैं। उनकी महिमा हमें नए जीवन के द्वारा दी जाती है और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा मिलती है, और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें उनके पास लेके जाते हैं और फिर हमें चला देते हैं चारों तरफ, ताकि फिर हम भी चेलों की तरह इस धरती को हिला सकें, वचन को दूसरों तक पहुंचा सकें। इस प्रकार हम पाते हैं वो महिमा, और इस प्रकार फिर वो महिमा हमारे भीतर काम करती है, वो सोता दूसरों की तरफ जाता है। प्रभु यीशु द्वारा दी गई इस महिमा में चलने का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? यूहन्ना नबी की इंजील 17वां अध्याय 22वीं आयत जो हमने पढ़ी थी, जो गिव है, देना है, वहां पर ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया डाइडोमी। इसका मतलब ये नहीं कि एक बारी देकर काम खत्म हो गया, नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, दिया जा रहा है हमें वो महिमा। दूसरा, प्रभु यीशु जब बात करते हैं तो भविष्य की बात को इस प्रकार कहते हैं जैसे वो पहले ही हो चुका है, लेकिन वो हम लोगों के बारे में ये नहीं कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि इन्हें महिमा दे दी गई है और ये पहले अभी महिमा पा चुके हैं। 11वीं आयत में फिर वो क्लैरिफाई करते हैं कि ये लोग अभी इस दुनिया में ही हैं, और फिर वो चाहते हैं कि ये लोग भी वहां हो जहां मैं हूं। और तीसरा, जो महिमा वो हमें देते हैं वो इस दुनिया में असर डालने के लिए है, ताकि ये लोग भी एक हों जैसे हम एक हैं, वो ये प्रार्थना करते हैं। और फिर ये पूरी तरह से भविष्य में चर्च जब एक इकट्ठा हो जाएगा, सब विश्वासी एक हो जाएंगे, वहां पर ज़ाहिर होगी। और चौथा है, ये महिमा प्रभु यीशु की फाइनल महिमा नहीं है। 24वें आयत में वो कहते हैं कि ये हमारा एक होने के लिए है, ताकि हम परमेश्वर पिता और पुत्र के साथ एक रहें, आपस में एक रहें। जो उन्होंने हमें ये महिमा दी है, हमें एक आत्मिक जीवन में उनके साथ जुड़ने के लिए है, जो कि हमारे भीतर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आते हैं उसके साथ हो जाती है। और ये फिर उनकी महिमा हमारे कामों के द्वारा जाहिर होती है, ताकि हम शैतान की हर तरह के प्रलोभन पर जीत पाकर चलें, ताकि हम एकता में बने रहें। दूसरा राजा 2 अध्याय 11 से 14वीं आयत, एलीशा नबी देखते हैं अपने मेंटर, अपने टीचर एलिया नबी को स्वर्ग में उठाया जाना, वो आग के चैरियट हॉर्सेस ऑफ फायर के द्वारा। फिर वो अपने कपड़े फाड़ देता है और एलिया नबी का जो ऊपर से उसका मेंटल गिरता है, जो उसकी शॉल गिरती है, अपने ऊपर लेके चल देता है। फिर वो यर्दन नदी के पानियों को उससे मारता है और पानी अलग हो जाती है और निकल जाता है। उसके भीतर तो वो थी क्षमता जो कि परमेश्वर ने उनके अंदर डाली थी, वो आत्मा के छूने के द्वारा जब वो ट्रांसफर होती है एलिया नबी से, तब वो उसमें एक्टिव हो जाती है। जितनी मैं इस गिफ्ट को इस्तेमाल करूंगा
उतना ही ये बढ़ता जाएगा। अगर मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा और कोई फल नहीं लाऊंगा तो ये उस तोड़े की तरह जो मिट्टी में दबा दी गई थी उसकी तरह वेस्ट हो जाएगी, मुझसे छीन ली जाएगी। दूसरा राजा 13वां अध्याय 20 से 21वें आयत में हम देखते हैं एलीशा नबी की मृत्यु हो जाती है, उन्हें दफना दिया जाता है और फिर उस इलाके में मोआब के जो रेडर्स हैं वो आते हैं और उस समय कुछ लोग एक मुर्दा आदमी को दफनाने के लिए चलते हैं और डर में वो उसे एलीशा नबी की कब्र में ही डाल देते हैं। ज्यों ही उस मुर्दे का शरीर एलीशा नबी की हड्डियों को छूता है वो जी उठता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। महिमा हड्डियों तक बनी रहती है मरने के बाद भी। प्रेरितों की पुस्तक 19वां अध्याय 11वीं-12वीं आयत में परमेश्वर ने पौलुस रसूल के द्वारा अद्भुत चमत्कार किए कि उनके शरीर से छुए हुए रुमाल या एप्रन भी बीमार लोगों को जब ले जाके छूते हैं बीमारियां हट जाती हैं, चंगाई पाते हैं वो और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की अनॉइंटिंग के द्वारा वो महिमा दी गई ताकि उसके द्वारा फिर वो अद्भुत काम हो। नीति वचन 24:5 में लिखा गया है, एक बुद्धिमान पुरुष बलवान है, एक जो मैन ऑफ नॉलेज वो अपना बल बढ़ाता है। ज्ञान के बिना कमजोरी में आ जाते हैं। और 10वीं आयत में फिर लिखा गया है कि अगर तुम एडवर्सिटी तकलीफ के दिन कमजोर पड़ जाते हो तुम्हारा बल ही कम था। बल कम क्यों था? क्योंकि ज्ञान नहीं था। अगर मैं पूरी तरह से ये मान लेता हूं, समझ लेता हूं कि जो महिमा प्रभु यीशु ने मुझे दी है तो फिर मैं उसमें बना रहता हूं और मेरी कमजोरियां खत्म हो जाती हैं और मैं बड़ी आसानी से शैतानी ताकतों पर अधिकार में चलता हूं क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में वो सब मेरे अधीन कर दी गई हैं। यूहन्ना 17:18 में फिर हम प्रभु यीशु के साथ उनके मिशन में जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने उन्हें भेजा था। उत्पत्ति 1:28 में जो अधिकार आदम को दिए गए थे अधिकार वही हमें रहते हैं, काम भी वही रह जाता है। धरती पर छा जाओ, इसे अपने अधीन कर लो। हमें भी अधीन करना है चेले बनाकर कौमों को। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 3वीं आयत। पिता परमेश्वर ने हमें हर तरह की आत्मिक आशीषों से भर दिया है स्वर्गीय स्थानों में। महिमा उनकी है, बल उनका है, जीवन उनके द्वारा दिया गया है। हम उनके द्वारा ही बचाए जाते हैं, उनके द्वारा ही बल पाते हैं। फिर उनके कामों में हमें चलने में किस प्रकार किसी तरह का कोई डर की बात है। प्रकाशित वाक्या के पहले दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 चर्चेज को चिट्ठियां लिखी जाती हैं जिसमें जो जय पाएगा उसे अद्भुत आशीष का वादा किया गया है। जय पाना शैतान की प्रलोभनों पर और इस जीवन में जीत में चलना। जय इसलिए वहां पर वो दिया गया है इनाम का वादा क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हम जय पा सकते हैं और हमें यही पाना है क्योंकि उनकी क्षमता, उनका बल हमारे भीतर काम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु द्वारा जो हमें महिमा दी गई है वो पहले आदम की, दूसरे आदम की महिमा हमारे भीतर, ताकि हम फिर हर तरह से अधिकार में चलें, डर खत्म और आपके नाम में फिर हमारे जीवन में जो वो सोते अनंत काल के पानियों के उमड़ते हैं दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे भी नया जीवन पाएं और आपकी आशीष में चलें। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हैं। सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु द्वारा दी गई महिमा में हम उनके साथ एक हो जाते हैं और वही पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बल देते हैं। दूसरों के लिए चाहे हमारा जीवन तोहू व बोहू लगे, लेकिन परमेश्वर उसमें छिपी हमारी क्षमता को जानते हैं और उसमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं। बस हम एक वफादार सेवक बनकर लगे रहें ताकि हमारे जीवन में हमारी हर सफलता द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।